तो 10, 11, 12, 13 वो 2-3 दिन का समय होगा और पुनः एक दिन और ईमानगंज हम रहेंगे, लोगों से बात करेंगे। आज हम जो बात करना चाहते हैं विशेष करके कि सुखाड़ की क्या स्थिति है। यहाँ सभी साथी से नहीं, जैसे हाड़ी में चावल हम लोग देखते हैं तो एक चावल को से हम विशेष रूप में बात करना चाहेंगे। और बेशक जो पंचायत समिति के हों, मुखिया हों, वो बात में भी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पंचायत समिति नहीं है, मुखिया नहीं, विशेष रूप में जानना चाहेंगे, क्योंकि इन लोगों से तो हमारी बातें प्राय होती रहती है वास्तव में, लेकिन आम लोगों से बात कम हो। सुखाड़ की क्या स्थिति है बिहार में? कई प्रखंड को सुखाड़ग्रस्त घोषित किया गया है और प्रखंडों में भी कई पंचायत को सुखाड़ग्रस्त घोषित किया गया है, लेकिन कहीं कहीं वर्षा हुई, जलाशय नहीं रहने के कारण जो भी हमारे यहाँ जैसे बड़ा नदी लाभ नहीं हो पाता है। जैसे हमारे यहाँ कोठी पैन कब से भी खुदाई है, लेकिन आज तक बांध के कारण एक बार बांधा भी, लेकिन फिर दोबारा उसको कोई मरम्मती नहीं किया गया। हमारे यहाँ तारा वाला बांध बना, वो भी अधूरा। हर जगह आपको इस इलाके में भी बड़ा जलाशय कहीं देखने को मिलता है। हमारे यहाँ तारा वाला बांध बना, उसमें कोई पानी का ठहराव नहीं है। इसके कारण लेवल जो वाटर लेवल है सब समाप्त हो गया। धान लोग पटाने के लिए तरस रहे हैं। इस तरह से जो किशोरी वाला बोल रहे थे, मधु बीज लगा हुआ है खेत में, जो जगह जगह सुखा रहा है। जैसे अभी बहुत जगह भगर में सुनने को मिला, वो मैंने बीघा का बीघा सूखते जा रहा है। उस तरह का हमारे इलाके में भी इस तरह के कई लोग धान कबाड़ के हमारे पास आते हैं, लेकिन उस तरह का दवा पहले बनता था, अब दवा हम लोग मिल नहीं पा रहा है। इसके चलते उन लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा। विशेष सम्मानित विधायक जी एवं पूर्व मुख्यमंत्री साहब और हमारे बीच उपस्थित प्रमुख साहब कौशलेंद्र बाबू, उपस्थित हमारे नेतागण एवं साथीगण, आज का जो कार्यक्रम रखा गया है इसका मांग हम बहुत पहले से कर रहे थे। इस तरह का कार्यक्रम और होना चाहिए। होता क्या है कि अफसर और जनता के बीच का कानून तक बात नहीं जा पाता है। आया ऐसा मौका है कि जिसमें आपको प्रखंड स्तर में जो गड़बड़ियां हैं उस चीज को हम लोग आपको उजागर करेंगे और हमें आशा है कि आप उस पर ध्यान दीजिएगा। हम तो यह भी कहेंगे कि हम लोग को अफसर के साथ भी बैठाइए और उसके सामने बात कराइए कि ताकि हम उसका जवाब देंगे पॉइंट बाय पॉइंट। वो तो नकार जाते हैं। अब मैं कृषि पर बता रहा हूँ। यहाँ का कृषि पदाधिकारी जो प्रखंड स्तरीय आए हैं बहुत तैयार हैं, फिर भी इनसे त्रुटियां हुई है कि जो हमारे 17 पंचायत है, 17 पंचायत का जो सर्वे किया गया धान आच्छादन में नहीं का, वह संतोषजनक नहीं रहा। कुछ पंचायत छूट गया है जहाँ भी मैंने धान की रोपनी कम हुआ है, फिर भी वहाँ का अधिक दे दिया गया। अभी एक इसके बावजूद भी इतना कष्ट के बाद भी लोगों ने धान लगाया, उसमें बहुत बड़ा एक महामारी के तौर पर आ गया है कि अभी जगह जगह पर 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ पूरा धान सूखते चला जा रहा है। और इसकी जांच करावे कृषि प्रखंड पदाधिकारी और जाकर के स्तर पर दिखाए, उसको फोटो करवाए, क्या उसका अगर उपचार होने का है तो तुरंत उपचार कराए, और नहीं तो अभी जो फसल बीमा कराया गया है उसके तहत उसको कुछ न कुछ लाभ मिलने की व्यवस्था कराया जाए। इतना मेहनत के बाद धान तो लोग लगाया, बिजली की उपलब्धता संतोषजनक रही, लेकिन ऐसा रोग लग गया है कि जगह जगह पर बीघा 2 बीघा एकदम सब साफ होते चला जा रहा है। एक दिन रोग लगता है, दूसरा दिन देखते, तीसरा दिन पूरा किया छा जा रहा है। इससे भी किसान मायूस होते चले जा रहे हैं। और विशेष जो यहाँ पंचायत प्रखंड स्तरीय बात आता है तो हम लोग बोलेंगे, लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा इस पर रहेगा सर कि यहाँ राशन कार्ड में सबसे बड़ा धांधली है। राशन कार्ड जो है यहाँ जो डीलर है, डीलर के द्वारा 3000 और 2500 में बनाया जाता है। बाकी प्रखंड स्तर से एक भी राशन
नहीं बन रहा है। और एक मेरा यह कहना है कि जब हम आवेदन दिया, लाभार्थी ने आवेदन दिया 5 व्यक्ति का और 6 तो उसका कार्ड आया 1 आदमी का, तो उसमें लाभार्थी का कहाँ दोष है कि उसको नहीं नाम आया। अब पुनः कि फिर से उसको एफिडेविट करा लो, फिर से उसी तरह से सारा व्यवस्था करके आवेदन दो, तब जुटेगा कि ना जुटेगा उसका भी नाम भरोसा है, किसी का नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा आदमी उसी में यहाँ त्रस्त है। इसलिए मेरा आग्रह है सर आपसे कि प्रखंड स्तर पर मंडल पदाधिकारी को बुलाकर और उस तरह का यही उसका निदान किया जाए कि जिस आदमी का छूटा हुआ है राशन कार्ड में नाम, उसको तत्काल यहाँ जोड़ने की व्यवस्था किया जाए। बस चावल को एक को देखने के बाद सबको पता चल जाता है कि बना है कि नहीं बना, लेकिन यहाँ उस तरह ढंग का है नहीं सर। यहाँ जो है से रोड के किनारे का जरा सा भी लगा हुआ है, उसको देख करके लोग कह दिया कि नहीं से रुपया हुआ, लेकिन उस पहले था वही हो जा रहा। इसीलिए हम लोग चाहे हुए हर जिले के पास सूचना का अवगत करवाइए ताकि हर गरीब भोजन कर सके और गरीबी से मुक्त हो। साथ ही क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय भी हैं, वो जमीनी काम धरातल पर नहीं करते हैं सर। वर्षों तक चाहे जमीनी काम हो चाहे विकास का काम हो, वो धराहीन है, वो भूमिहीन हमेशा बनते जा रहे हैं। जिनका जो जमीनी काम है वो जमीनी काम ही नहीं हो पा रहा है, चाहे अंचल अधिकारी हो चाहे विकास के संबंधित हो। कोई एना कटवाने के लिए वर्षों तक कच्चे चक्कर लगा रहे हैं। कोई आपका प्रशासन की ओर से थाना प्रभारी में अपना दुख दर्द के लिए दौड़ते हैं, उनका भी काम नहीं होता है। तो भाई कहने के लिए तो सबको कहते हैं हाँ ठीक है काम हो जाएगा। थोड़ा सा हमारा यही कहना है सोच कि गरीबों का जो हक जो लुटा रहा है वो पूरा पूरा बचे, उनका इज्जत आबरू बचे, साथ साथ गरीबों का जल कल्याण का काम हो। जैसे में हर जगह हर पंचायत में कुछ न कुछ कमी है, लोग भटक रहे हैं। मेरा भी कुछ ऐसा जमीनी मुद्दा है जो आज तक के आधार में रखते हुए हैं। 6 मार्च से आज नवंबर हो गया, 1 नवंबर, मेरा भी काम नहीं हो सकता है। एक पापा जी का मुद्दा था दिनेश भगत जी का, उनका भी थाना में कुछ काम कर रहे थे, उनका भी काम नहीं हो रहा। मेरा शिक्षा में भी शिक्षा का मैंने एक दिया जाए लोगों को कि मैं पूरा समाज लेकर के अपने बच्चों को लोग पढ़ा सके, शिक्षा लोग अपना सही समय पर बच्चों को ज्ञान दें। व्यवहारिक शिक्षा हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, किसी तरह का भी। हम लोग जब पढ़ते थे अपने स्कूल में तो हम लोग का हर तरह का शिक्षा दिया जाता था, हम लोग का रूटीन चार्ट था। आज ये सब बिल्कुल खत्म हो रहा है, विलोम हो गया। मैं इन्हीं सबके बिना पानी को गिराऊंगा। सुखाड़ है लेकिन नहीं उसको माना गया है, तो वैसा भी हमको बताएंगे, हम नोट करेंगे और उसके बारे में भी उच्च पदाधिकारी से बात करेंगे। ये पहला इशू हमारा यहाँ का है। और दूसरा इशू जो हम जानना चाहेंगे अभी के संदर्भ में कि अभी जैसे पहले चला था कोविड-19 और अब डेंगू का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है। उस संबंध में या मलेरिया की बात हो रही है, उस संबंध में यहाँ का कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, छिड़काव हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जो काम होना चाहिए कि बार बार मुख्यमंत्री भी इस पर बहुत ये हैं, पैनिक हैं और बोलते हैं कि सबका कार्यक्रम होना चाहिए। तो स्वास्थ्य क्षेत्र का भ्रमण करने का एक तरीका हम अपनाए हैं। आज 8वां वर्ष जीते हैं कि हम क्षेत्र में जाते हैं तो पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं कि क्या क्या समस्या है, और कार्यकर्ता 8-10 अभी 1 दर्जन लोगों ने हमसे बात की, विभिन्न समस्याओं की बात किया, उसकी जानकारी ली है, इस आवेदन में मिला है। और अभी पदाधिकारी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, हर विषय पर बात करके उनको डायरेक्शन देंगे कि साहब यहाँ यह है। लेकिन मेन चीज़ अभी जो यहाँ है, हमने चुप रहो ना भाई, क्या 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 बात करना अभी हम टास्क दिया था यहाँ पर, यहाँ टास्क दिया था कि
जो प्लांटेशन है उसकी क्या स्थिति है। तो अभी मालूम हुआ कि यहाँ का प्लांटेशन का रिपोर्ट गलत लोगों ने दिया है। प्लांटेशन यहाँ 30% हुआ है और रिपोर्ट गया है 70%। यही कारण है कि यहाँ जितने पंचायत हैं उस आधा पंचायत में भी नहीं पूरा गांव को सुखाड़ घोषित किया गया है। अगर सुखाड़ घोषित होता तो सरकार जो पैसा दे रही सबको मिलता। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि जो भी प्लांटेशन हुआ है उसमें भयानक रोग लग रहा है और रोग से किसान सुबह जाते हैं तो कुछ, शाम को जाते हैं तो कुछ। भयानक ये महामारी है। इस पर हमको लगता है कि किसी पदाधिकारी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया है ऊपर कि क्या होना चाहिए। हम अभी बात करते हैं और पटना गया जा कर के गया से अब पटना से भी बात करेंगे कि तत्काल एकदम जिसको कहते हैं वार लेवल पर कुछ काम किया जाए ताकि रोपा हुआ चीज़ लोगों को बच जाए। ये है। उसके अलावे बहुत सी समस्या आया अभी राशन कार्ड के बारे में कि राशन कार्ड बनाने में यहाँ पैसा लेते हैं और जो आदमी पैसा नहीं देता है तो अगर 10 आदमी है तो कार्ड में 2 आदमी का नाम आता है। इस तरह की बात आई। ये भी बात अभी आई है कि म्यूटेशन का जो कहा जाता है, हम पूछा था तो कहीं कि म्यूटेशन का यहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि 1.5 बरस से म्यूटेशन का सैकड़ों का हजारों केसेस लंबित है। ये भी हम देखेंगे और ये भी जानकारी मिली। IT क्या कहते हैं उसको, ये जो बाल विकास परियोजना है उसके बारे में हमको आश्चर्य हुआ। अभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, वो मोहनपुर के हैं, लेकिन उनको चार्ज मिला है यहाँ का और लेते हैं उसका क्वांटम नहीं। वो 3,000 15,000 में लेते थे, 8,000 में 3,000 ले रहे, ऐसा अभी सूचना मिली। ये सब बात हम करेंगे, यही सब बात जानने के लिए हम आए थे। सब लोगों ने हमको जानकारी दी और पदाधिकारियों को हम सुटेबल निर्देश दिया। सर, ये नीतीश जी का बयान आया है कि तेजस्वी जी को बढ़ाएंगे, तो क्या ये महागठबंधन का कोई राय है या उनका अपना व्यक्तिगत राय है? देखिए, महागठबंधन में भी हम और बहुत लोगों ने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी में 7 सदस्य हम लोग हैं, 7 पार्टी के लोग हैं। वो पार्टी बैठ करके तय करे कि क्या होना चाहिए। दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं हो पाया है, तो इसीलिए ये महागठबंधन का निर्णय नहीं कहा जाएगा। ये माननीय नीतीश कुमार जी की बात कही जाएगी और नीतीश कुमार भी अभी सर्वे सर्वा हम लोग मानते हैं उनको, तो उनके बात में वजन है। अगर वो कह रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई है, लेकिन निश्चित है कि वो माननीय नीतीश कुमार की बात है। महागठबंधन की बात अगर होती तो कम से कम हम महागठबंधन में थे, हमसे पूछा जाता और लोगों से पूछा गया होगा, तो एक अलग बात है, लेकिन हमसे तो एटलीस्ट नहीं हुआ। मोकामा और गोपालगंज में क्या स्थिति है आरजेडी की? देखिए, मोकामा और गोपालगंज की स्थिति बहुत स्मूथ है हमारे महागठबंधन के लिए, लेकिन मोकामा में थोड़ा सा अभी पेच आ गया है कि कुछ लोग हैं जो प्रबल विरोध थे अनंत सिंह के, वो सामने आ गए हैं और कुछ और राजनीतिक